प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का पाठ 3 जिसका नाम है टार्च बेचने वाले, हम आपको आज समझाएंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम आपको पाठ परिचय पढ़ाएंगे। देखिए पाठ परिचय मीन्स आपको पता ही होगा, यानी कि एक प्रकार से समरी होती है, ब्रीफ समरी। पाठ परिचय छोटा सा आपको परिचय दिया जाएगा, पूरे पाठ के बारे में बताया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे हम पढ़ते हैं। देखिए व्यंग रचना टॉर्च बेचने वाले में परसाई जी ने टॉर्च बेचने वाले दो मित्रों के माध्यम से समाज में घटित अंधविश्वास रूढ़ियों पर कुठाराघात करने के लिए अपने सशक्त हास्य और व्यंग के माध्यम से समाज पर तीव्र प्रहार किया है। अर्थात प्यारे बच्चों ये एक व्यंग रचना है, यानी कि एक प्रकार से व्यंग करना। आपने देखा होगा कि किसी को हम कमेंट करते हैं और व्यंग करते हैं, तो ये टॉर्च बेचने वाले दो मित्रों की कहानी है जहाँ पर एक अंधविश्वास फैला हुआ है, जो पुरानी परंपराएं रूढ़िवादियों यानी कि समाज में घटित अंधविश्वास, यानी कि अंधविश्वास हम कह दें अरे तुम पूजा कर लो, या तुम सुबह उठ करके और 5 दिए जला दो, या सुबह उठ करके आप 6 कुत्तों को खाना खिला दो तो आपका ये काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से अंधविश्वास, रूढ़ियों पर कुठाराघात, यानी कि जो हमारी पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं वो अपने सशक्त हास्य, यानी कि हास्य और व्यंग, यानी कि इसमें आपको एक प्रकार से कटाक्ष किया गया है कि आप अंधविश्वासों रूढ़ियों पर किस प्रकार से विश्वास करते हो। तो तीव्र प्रहार किया गया है, यानी कि जो परसाई जी हैं ये क्या है, हमारे लेखक हैं। परसाई जी हमारे क्या हैं प्यारे बच्चों, लेखक हैं। दो मित्रों में से एक टॉर्च बेचते बेचते प्रवचनकर्ता बन जाता है, यानी कि दो मित्र होते हैं। कितने मित्र होते हैं? 2 मित्र होते हैं, लेकिन वो टॉर्च बेचते बेचते प्रवचनकर्ता बन जाता है। एक दोस्त प्रवचन, जो धर्म के ऊपर प्रवचन देते हैं, वो बन जाता है। तो दूसरा संतों की वेशभूषा में भोली जनता की आत्मा के अंधेरों को दूर करने की बात करता है। तो दूसरा जो मित्र है वो संतों की, यानी कि साधु संतों की संगत में आ जाता है और भोली भाली जनता को अंधविश्वासों में भटकाता है, यानी कि वो भी अंधेरा दूर करने का प्रकाश बेचता है, यानी ज्ञान का प्रकाश नहीं, मूर्ख बनाने का प्रकाश। तो पहला जो मित्र होता है प्यारे बच्चों वो प्रवचन करता बन जाता है, वो प्रवचन देता है, और दूसरा मित्र साधुओं के उसमें मंडली में शामिल हो जाता है, संतों। आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आत्मा के उजाले के लिए लोगों को संसार का घना अंधेरा दिखाकर भय पैदा कर देता है, यानी कि आत्मा के उजाले के लिए लोगों को संसार का घना अंधेरा दिखाकर भय पैदा कर देता है। यानी कि लेखक समझाना चाहता है कि देखो ये अंधविश्वास है, ये आत्मा के उजाले को अगर आपको दूर करना है और आपको आत्मा में उजाला पैदा करना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, तो जो संसार में अंधेरा फैला हुआ है उनको हमें दूर करना है। इस रचना के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास तथा तथाकथित धर्माचार्यों पर कड़ा प्रहार किया है। यानी कि जो ये पूरी कहानी है टॉर्च बेचने वाले, प्यारे बच्चों, इस रचना के माध्यम से समाज में व्याप्त मीन्स जो फैली हुई है, क्या? अंधविश्वास और क्या बच्चे? तथाकथित धर्माचार्यों का कड़ा प्रहार। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, वो हमें अपनी अपनी बातों में बहला फुसला लेते हैं और हम बहल फुसल जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम आपको आगे पढ़ाते हैं। आगे है हमारा स्मरणीय बिंदु, यानी कि आपको ये याद रखना है, इस प्रकार की स्मरणीय बिंदु, आपको इन बातों को ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा पाठ का हमारा सार है।
तो समरण्य बिंदु में लेखक बहुत दिनों बाद एक दाढ़ी बढ़ाए लंबा कुर्ता पहने हुए उस व्यक्ति से मिला जो पहले चौराहे पर सूरज छाप टार्च बेचा करता था। यानी कि लेखक हमारा जो था, लेखक एक दाढ़ी बढ़ाए लंबा कुर्ता पहने एक व्यक्ति से मिला जो क्या करता था, चौराहे पर सूरज छाप टार्च बेचता था। यानी कि एक चौराहा जहाँ बेटा इस प्रकार से चार, यानी कि चार रास्ते आपस में टकराते हो, जो बीच में होता है चौराहा जिसमें चार रास्ते होते हैं, वहाँ पर वो क्या करता है, सूरज छाप कंपनी की टॉर्च बेचता है। बदली हुई वेशभूषा का कारण पूछने पर उसने बताया कि जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसने टॉर्च बेचने का काम छोड़ दिया। यानी कि उस व्यक्ति ने बताया, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बताया कि उसकी जो वेशभूषा बदली है उसका कारण क्या है कि जीवन में कुछ ऐसी घटना घट गई कि उसे टॉर्च बेचने का काम छोड़ना पड़ा। आगे है प्यारे बच्चों कि इसके बाद वह लेखक को उस घटना के विषय में बताता है। यानी कि जो लेखक को वो जो दाढ़ी वाला बाबा है अपनी सारी की सारी बात बताता है कि 5 साल पहले वह और उसका दोस्त निराश बैठे थे। कितने साल पहले प्यारे बच्चों? 5 साल पहले। 5 साल पहले उसके दोस्त और वो, यानी कि दोनों मिला करके हो गए 2, वो निराश बैठे थे। उनके सामने एक प्रश्न था, पैसा कैसे पैदा करें, यानी कि पैसे को कैसे कमाया जाए जल्दी से, हम अमीर कैसे बने। तो इस प्रकार से उनके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी पैसा कैसे पैदा करें। इस सवाल के हल के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए अलग अलग दिशाओं में दोनों मित्र निकल पड़े। यानी दोनों दोस्तों ने सलाह करी कि भाई किस तरीके से हम अमीर बने, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। तो उन्होंने क्या करा, एक अलग अलग, यानी अपनी किस्मत आजमाने के लिए, चलो तुम ये इधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ और हम फिर 5 साल बाद हम मिलेंगे। तो वो अलग अलग दिशाओं में, यानी अलग अलग रास्ते चले जाते हैं इस वादे के साथ कि 5 वर्ष बाद इसी स्थान पर मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा प्यारे बच्चों 3 इडियट्स मूवी में जो क्या कहते हैं चतुर था और क्या कहते हैं आपका चांचड़ दास, उससे शर्त लगती है। उसी प्रकार से इस पाठ में भी वही थोड़ा सा वर्णन किया गया है कि 5 साल बाद हम दोनों दोस्त एक इसी जगह पर मिलेंगे। इन 5 वर्षों के दौरान, हाँ जी, इन 5 वर्षों के दौरान पहला मित्र टार्च बेचने का धंधा करने लगा। यानी कि जो पहला मित्र था प्यारे बच्चों, वो क्या करने लगा, टॉर्च बेचने का धंधा करने लगा। पहला दोस्त वह चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता तथा अंधेरे का डर बड़े ही नाटकीय अंदाज से दिखाता कि उसकी सारी टॉर्च हाथों हाथ बिक जाती। उसका धंधा खूब चल निकला। यानी कि वो कहता टॉर्च खरीद लो, आपके जीवन का अंधकार मिट जाएगा, आपकी प्रेमिका नाराज से दूर हो जाएगी, टॉर्च गिफ्ट करोगे, एक नाटकीय अंदाज में। यानी कि वो टॉर्च बेचने लगा चौराहे पर और उसकी फटाफट से सारे की सारी टॉर्च क्या होती थी प्यारे बच्चों, बिक जाती थी। इन 5 वर्षों के दौरान पहला मित्र टॉर्च बेचने का धंधा करने लगा। वह चौराहे पर या मैदानों में लोगों को इकट्ठा कर लेता और तथा अंधेरे का डर बड़े ही नाटकीय अच्छा ढंग से उसका खूब धंधा चल पड़ा। ये हमने आपको समझा दिया था। अब प्यारे बच्चों आगे पढ़ते हैं। वायदे के मुताबिक 5 साल बाद वह निश्चित स्थान पर पहुंचता है, परंतु मित्र वहां नहीं मिलता। यानी कि अब उन्होंने वायदा था 5 साल बाद मिलने का। अब वो एक जो मित्र होता है जो चौराहे पे टॉर्च बेचता है, वो उसी जगह जाता है जहां पर उन्होंने शर्त लगाई थी और वो उसी स्थान पर मिलने का वायदा करा था, वो वहां पहुंचता है। लेकिन परंतु मित्र वहां नहीं मिला। जो चौराहे पर मित्र वो टॉर्च बेचता है, वो जब अपने उसी स्थान पर गया तो उसको वो जो दूसरा दोस्त है वो नहीं मिला। वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। एक शाम उसे मैदान में मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे दिखाई दिए। यानी कि प्यारे बच्चों की जब वह अपने दोस्त को ढूंढने निकला तो उसने देखा कि एक मैदान में
ढूंढने निकला तो एक शाम को मैदान में मंच पर रेशमी वस्त्रों से एक भव्य पुरुष बैठा था, बड़ा सुंदर ढंग से। हजारों लोग श्रद्धा से झुके गुरु गंभीर वाणी को तन्मय होकर सुन रहे थे। यानी हजारों लोग थे वहां पे, जो गुरु की जो वाणी है, जो प्रवचन दे रहे थे, उसको बड़े ही ध्यान से वो सुन रहे थे। कौन सुन रहे थे? भक्तगण, क्योंकि वो बाबा बन चुका था, साधु बन चुका था। अब उसके बाद में वह व्यक्ति प्रवचन दे रहा था, मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूँ, आज आत्मा में भी अंधकार है। तो प्यारे बच्चों, जो दूसरा व्यक्ति है वो उसका दोस्त है, टॉर्च बेचने वाले का दोस्त है, जो साधु बन गया था। तो वो झूठ बोलता है पब्लिक को कि आज तो मनुष्य के घर में भी अंधेरा है, आत्मा में भी अंधेरा है। तो कहता है मनुष्य की आत्मा भय पीड़ा से त्रस्त है, यानी कि मनुष्य की जो आत्मा है वो डर गई है, उसमें बहुत कठिन मार्ग है, ये है वो है, वो बरगलाता है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। यानी कि अब वो जो साधु है वो क्या कहता है? डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। यानी वो अपनी बातों से उनको बोलता है, प्रकाश को बाहर नहीं अंदर में खोजो। यानी जो वो दूसरा दोस्त था वो कहता है प्रकाश को बाहर मत खोजो, अपने मन के अंदर खोजो। इस प्रकार वह लोगों को पहले डराते हैं। पहले क्या करते हैं? इस प्रकार से लोगों को डराते हैं। फिर तुरंत उन्हें अपने साधना मंदिर में बुलाकर अंत है ज्योति जलाने का आह्वान करते हैं। यानी कि पहले तो डरा देते हैं, तुम्हारे जीवन में अंधकार है, पाप आने वाले हैं, कष्ट आने वाले हैं, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा घर संसार नहीं चलेगा। फिर उनको डरा करके बरगला करके उन्हें अपने मठ में, जहाँ उनका अपना स्थान होता है, आश्रम होता है, वहाँ वे बुला लेते हैं कि ज्योति जलाने का आह्वान। यानी आपको ज्योति जलानी है, पूजा अर्चना करनी है, तो आपका सारा का सारा डर दूर हो जाएगा। लोग तन्मय होकर संत की बातें सुन रहे थे, पर उसकी हंसी छूट रही थी। यानी कि जो लोग थे, जनता थी, वो तो बाबा की बात सुन रही थी, जो उसका दोस्त था उसकी, लेकिन वो दोस्त हंस रहा था। जो चौराहे पे टॉर्च बेचता था वो हंस रहा था। तभी उसने देखा कि भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर बैठने जा रहा है। यानी कि जो चौराहे पर टॉर्च बेचता था उस दोस्त ने देखा एक व्यक्ति कार में बैठने जा रहा है। उसने तो उस भव्य पुरुष को नहीं पहचाना, पर भव्य पुरुष ने उसे पहचान कर कार में बिठा लिया। यानी कि कार में बिठा लिया, यानी कि जो वो भव्य पुरुष था पहले वाला, उसने तो उसको पहचाना नहीं, लेकिन जो दूसरा भव्य पुरुष है उसने पहचान कर उसे कार में बिठा लिया। संत की वेशभूषा में यह उसका मित्र ही था। जो संत था वो टॉर्च बेचने वाले का दूसरा मित्र था। बंगले के वैभव को देखकर वह हैरान हो गया। बंगले के वैभव को देखकर क्या हो गया दो प्यारे बच्चों? हैरान हो गया। यानी कि जो चौराहे पर टॉर्च बेचता था उसने देखा कि अरे उसके दोस्त की तो बड़ी सुंदर कोठी है और बंगला है भाई, वो तो बड़ा हैरान हो गया देख करके। फिर दोनों मित्रों में खुलकर बातचीत हुई। जब वो दोनों मित्र पहचान गए, बोलने लगे, तो आपस में उन्होंने खुल करके बातें की और बताया कि हम किस प्रकार से इस तरीके से अमीर बना। उसने संत बने अपने मित्र से पूछा कि उसने इतनी दौलत कैसे पाई, क्या वह भी टॉर्च बेचता है? यानी कि जो चौराहे पर टॉर्च बेचता था उसने संत बने अपने मित्र से पूछा कि इतनी दौलत तुमने कैसे कमाई, क्या टॉर्च बेचकर? तो फिर वह कहता है, कौन कहता है? फिर वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? दूसरे मित्र के लिए, जो साधु बन गया था, कि उसने दोनों के प्रवचन एक जैसे ही हैं। उसने उसे समझाया कि देखो, तू भी प्रवचन देता है, मैं भी प्रवचन देता हूँ, हमारा ढंग एक है। वह भी लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेचता है, यानी कि तू भी टॉर्च बेचता है अंधेरा दूर करने के लिए, मैं भी बेचता हूँ अंधेरा दूर करने के लिए टॉर्च। तथा संत बना मित्र भी लोगों को डर दिखाकर टॉर्च बेचता है। यानी जो संत बन गया था मित्र, वो पहले तो डराता है लोगों को, फिर उनके अंधकार को झूठा कि ज्योति जलाओ, मेरे आश्रम पर आओ, तो ऐसे करके वो उनका अंधकार दूर करता है।
दोनों लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का वादा करते हैं। यानी कि जो दोनों मित्र थे, पहले भी टॉर्च बेचते थे, अभी भी टॉर्च बेचते हैं, और वो सबके जीवन में क्या करते हैं, प्रकाश लाने का वायदा करते हैं। पर दूसरे मित्र की टॉर्च किसी कंपनी की बनाई हुई नहीं है। यानी कि जो दूसरा मित्र है, जो साधु है, उसकी कोई कंपनी वंपनी नहीं है टॉर्च बनाने वाली। वह बहुत सूक्ष्म है, यानी कुछ दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्म बहुत छोटी, ना दिखाई देने वाली, मगर उसकी कीमत बहुत अधिक मिल जाती है। यानी कि वो झूठ बोलता है तो उसकी कीमत ज्यादा मिल जाती है, जो कि दिखाई नहीं देता झूठ। मित्र को सारा रहस्य समझ आ गया। जो चौराहे पर बेचता था टॉर्च, उस मित्र को सारी बात समझ में आ जाती है। अब देखिए, पहला मित्र है संत के साथ 2 दिन तक रहा। यानी जो पहला मित्र कौन, पहला मित्र किसके लिए कहा गया प्यारे बच्चों, जो टॉर्च बेचता था चौराहे पर नाटकीय ढंग से, पहला मित्र उसे कहा गया है। तो 2 दिन तक एक साथ रहे। अब उसने निर्णय लिया कि नया धंधा शुरू करूंगा। जो चौराहे पर टॉर्च बेचता था, अब उसने कहा कि मैं भी साधु की तरह एक नया धंधा खोलूंगा, टॉर्च बेचूंगा। वह सूरज छाप टॉर्च की पेटी नदी में फेंक देता है। जो कंपनी की सूरज छाप टॉर्च होती है, उसे वो क्या करता है, उस पेटी को, पूरी की पूरी टॉर्च, सारी की सारी पेटी को नदी में फेंक देता है। फिर वो भी क्या करता है, चौराहे वाला दोस्त क्या करता है कि दाढ़ी बढ़ाकर, लंबा कुर्ता पहन लेता है, और वह लेखक को बताता है कि पहले वह लोगों को बाहरी अंधकार से डराता है, यानी कि तुम्हारे पाप होने वाले हैं, तुम मर जाओगे, ये है, से डराता है बाहरी से। फिर लोगों को आत्मा में प्रकाश फैलाने की बात कहकर उन्हें आसानी से ठग सकेगा। यानी कि फिर उसके कहेगा, हाँ तुम्हारा आत्मा शुद्धि हो जाएगी, तुम 1 लाख का चढ़ावा चढ़ाओ, तुम मेरे यहाँ 10,000 ज्योति जलाओ, जिससे कि आपका सारे पाप कष्ट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार दोनों मित्र एक ठगी के धंधे में अंधेरे को दूर करने की बात करते हैं। यानी कि दोनों मित्र क्या करते हैं, ठगत विद्या, अंधविश्वास, यानी कि रूढ़ियों पर कुठाराघात, ये सारी की सारी बातों पर वो दोनों के दोनों झूठ बोलने लगते हैं। बस फर्क सिर्फ बाहर के अंधेरे और अंदर के अंधेरे का ही है। यानी कि फर्क सिर्फ कितना है, बाहर का अंधेरा, यानी कि तुम्हारी आत्मा में ये है, तुम पापी हो, तुम ये है, तो डर जाते हैं। फिर बाहर से तुम ये करो, तुम वो करो, तुम सही हो जाओगे। तो वो दोनों के दोनों दोस्त झूठ छल कपट पे फिर से झूठ का प्रकाश बेचने लगते हैं, यानी अंधविश्वास वाला प्रकाश बेचने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी टॉर्च बेचने वालों की कहानी। तो प्यारे बच्चों, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम आपको प्रश्न उत्तर समझाएंगे। इसी वीडियो के अंदर हम आपको पाठ समझाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा है कि मैम एक ही वीडियो बना दिया करो, उसी में ही हम सब पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज से थोड़ा सा बदलाव होगा। हम सारी की सारी प्रश्न उत्तर और सभी इसके अंदर डालेंगे। अब प्यारे बच्चों, आगे के इसके प्रश्न उत्तर हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। भव्य पुरुष ने कहा, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका तात्पर्य है कि अंधेरे को चीरने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी कि अंधेरे को दूर करने के लिए हमें प्रकाश चाहिए। अंधेरे और प्रकाश का गहरा संबंध है, इनका आपस में गहरा संबंध है। अंधेरे से ही प्रकाश निकलता है, तभी अंधकार मिटता है। भव्य पुरुष अंधेरे के अंधकार की बात कर रहा है, यानी कि जो हृदय में हमारे अंधेरा है, बुराइयां हैं, हमारे डर है, उसको दूर करने के लिए वो ज्ञान का प्रकाश, झूठ का प्रकाश बेचता है। इसी हृदय से प्रकाश की किरणें फूटती हैं। अंधकार में प्रकाश की किरणें होती हैं। जहाँ अंधकार है प्यारे बच्चों, वहीं पर प्रकाश होता है, आपको हमेशा पता है। तो प्रकाश में अंधकार की थोड़ी काली माँ भी होती है। प्रकाश को अंतर में खोजना ही पड़ता है। यानी कि अंधकार को दूर करने के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता होती है, खोजना ही पड़ता है। अब देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि भीतर के अंधेरे
कि टार्च बेचने और सूरज छाप टार्च बेचने के धंधे में क्या फ़र्क है। यानी जो भीतर का अंधेरे के टॉर्च बेचने और जो एक सूरज छाप कंपनी की टॉर्च बेचने में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए उत्तर में क्या लिखा हुआ है। इस पाठ में दो प्रकार के अंधेरे का जिक्र है, बाहरी अंधेरा और भीतरी अंधेरा, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि अंधेरा। कुछ लोग साधु संत का रूप धारण कर हृदय के अंधकार को मिटाने का उपाय बताते हैं, यानी कुछ लोग साधु बन जाते हैं। आप हमारे यहाँ ये दान करिए, गाय को भोजन कराइए और सुबह इस प्रकार से चिड़ियाओं को खाना खिलाइए और हमारे यहाँ 1 लाख रुपए का दान करिए तो आपका जो अंधेरा मिट जाएगा। यही उपाय भीतर के अंधेरे की टॉर्च है, यानी जो डर है वो भीतर का अंधेरा है। इसी प्रकार लोगों की भावनाओं का शोषण करते हैं। मात्र धन प्राप्ति ही लोगों का एक ऐसा मात्र उद्देश्य होता है। सूरज छाप टार्च बेचने वाले बाहर के अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को भयभीत करते हैं। जो सूरज छाप टॉर्च बेचने वाले हैं वो कहते हैं देखो अंधेरा है, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, टांग टूट जाएगी, तो इससे अच्छा ये टॉर्च खरीद लो सूरज छाप। और जो साधु है वो डरा करके अपना झूठ से अपनी झोली भरता है। उनके सामने तरह तरह की दुर्घटनाओं की आशंकाएं जताते हैं, फिर प्रकाश के नाम पर टॉर्च बेचते हैं। साधु संत कहते हैं तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओगे, ये है। और फिर वो क्या कहते हैं, आप 1 लाख का चढ़ावा चढ़ा दो, आपका सारा का सारा पुण्य दूर हो जाएगा, पुण्य प्राप्त हो जाएगा। 51 ज्योति जला दो जिससे आपका प्रकाश फैलेगा और आपके जीवन में भी सारी की सारी खुशियां वापस आ जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, हमारे ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम प्यारे बच्चों पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न हम पढ़ाएंगे। आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि हमारे बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर भी आते हैं। तो पाठ को जब अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी करने आ जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है, दोनों दोस्त आपस में किस स्थान पर मिलते हैं। अब देखो आपने पाठ सुना था तो कि दोनों दोस्त कहाँ मिलते हैं, तो देखो पहले ही प्रवचन स्थल पर, क्योंकि जहाँ पर वो मैदान में, याद करो प्यारे बच्चों, जहाँ मैदान में मंच पर एक बाबा प्रवचन देता है, तो पहला है ग, यानी कि प्रवचन देता है, यानी प्रवचन स्थल पर। फिर दूसरा प्रश्न है हमारे प्यारे बच्चों, टॉर्च बेचने वाला पाठ किस शैली में लिखा गया है। मैंने शुरू में ही एक लाइन बताई थी व्यंग्यात्मक, आपने देखा होगा व्यंग्यात्मक। तो क, इसका उत्तर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क ख ग घ। तो आप में इनमें से आपको सीधा सीधा उत्तर लिखना है क व्यंग्यात्मक, और आप का भी लिख सकते हैं और व्यंग्यात्मक दोनों ये साथ के साथ उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा कि भव्य पुरुष देखने में किस विशेषता से युक्त था। विशेषता से युक्त था यानी कि आपको उसकी विशेषता बताना है आपको कि वो कैसा था भव्य पुरुष। उसके क्या बड़े हुए थे, दाढ़ी बड़े हुए थे कि उसने सुंदर वस्त्र पहने थे, क्या पहने थे। देखो पहला ऑप्शन है क, दाढ़ी बड़ी हुई थी, ख, केस लंबे थे, ग, सुंदर रेशमी वस्त्र पहने थे, या उपयुक्त सभी, या ये तीनों बातें हैं। तो आपको प्यारे बच्चों तीनों बातें ही हैं, क भी ख ग, तो हमारा उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि दाढ़ी भी बड़ी हुई थी उसकी, बाल भी लंबे थे और सुंदर रेशमी वस्त्र भी पहने थे, तो सारे के सारे ऑप्शन हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि आसमान को छूता सवाल कौन सा था। आसमान को छूता सवाल कौन सा था, तो आपका पहला ऑप्शन है कि घर कैसे जाया जाए, पैसे कैसे कमाया जाए, ग, क्या काम करे, घूमने कहाँ जाए। तो आपने देखा होगा कि जब वो कहते हैं कि यार पैसे कैसे कमाए जाएं, ऐसा तरकीब सोचो, तो हमारा ख उत्तर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ख होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न हमारा है कि अगला प्रश्न है हमारा कि टॉर्च बेचने वाले अध्याय में किस पर व्यंग किया गया है। यानी कि जो ये पाठ बेटा आपको समझाया है, ये व्यंग किस पे किया गया है, आप बताएंगे जरा। तो जी बेटा जी देखो पहले क ख ग घ ऑप्शन दिए हैं, आप इनको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, फिर इनमें से उत्तर दीजिएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा ग होगा, यानी कि धार्मिक आडंबरों को, यानी बाहरी दिखावा, धर्म के नाम पर लूटना, झूठ कपट, चाहे वो किसी भी प्रकार का धर्म है, वो धार्मिक आडंबरों का दिखावा दिखा करके जनता को मूर्ख बनाते हैं।
चलिए प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न। टार्च बेचने वाले पाठ की भाषा है। हमारी कैसी भाषा है भाई? टॉर्च बेचने वालों की भाषा शैली हमारी क ख ग घ ये दे रखा है, तो हमारी है व्यंग्यात्मक क, यानी व्यंग्यात्मक खड़ी बोली है, सारा का सारा व्यंग करा गया है और लेखक ने। अब अगला प्रश्न है सातवां। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, टार्च बेचने वाला पाठ में से इस वाक्य में हमने किसके लिए प्रयोग हुआ है? यानी हमने दूसरी तरफ तो मुंह कर लिया, टॉर्च बेचने वाले पाठ में इस वाक्य में किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो आप पढ़ के बताएंगे। तो ये प्यारे बच्चों क ख ग घ उत्तर है, तो इसमें से हमारा उत्तर होगा ग, यानी दोनों मित्रों के लिए। किसके लिए प्यारे बच्चों? दोनों मित्रों के। तो आठवां प्रश्न है, पहले मित्र के बदले हुए स्वरूप को देखकर किसको चिंता होने लगती है? यानी कि जो पहला मित्र है उसको, मतलब कि उसको देख करके किसकी चिंता होने लगती है? तो पहला ऑप्शन है क उसके मित्र को, ख उसके पिता को, ग उसकी माँ को, घ लेखक को। तो यानी कि लेखक को जो पहले मित्र के बदले हुए, यानी जो पहला मित्र था उसका बदला हुआ स्वरूप था, उसकी क्या है? लेखक को चिंता होने लगती है। प्रश्न नंबर 9। मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ, उसके भीतर कुछ बुझ गया है, यह युग ही अंधकार में है, यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। ये वाक्य किसने कहा? तो प्यारे बच्चों, ये क ख ग घ ध्यान पूर्वक से पढ़िएगा, फिर उनका उत्तर दीजिएगा। तो इसका उत्तर है हमारा ख। मंच पर आसीन भव्य पुरुष, यानी वो जो टॉर्च बेचने वाला दूसरा झूठा साधु। फिर है प्रश्न अगला 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है, मनुष्य मूर्खता के कारण किसके बस में आ जाता है? जो मनुष्य है वो मूर्ख बनता है किसके? उसमें किनके उनके उसमें मूर्ख बनता है? क धर्म और गुरु के, ख ज्ञान, ग विज्ञान, या घ उपयुक्त सभी। तो आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं उन्हीं के चक्कर में लोग मूर्ख बनते हैं। तो आपने प्यारे बच्चों पाठ टॉर्च बेचने वाले को बहुत ध्यान पूर्वक से समझा होगा। अंत में मैं 5 महत्वपूर्ण वाक्य फिर से दोहरा देती हूँ आपको, कि जो टॉर्च बेचने वाली कहानी है ये 2 मित्रों की है, जो आपस में शर्त लगाते हैं कि हम पैसा कैसे ज़्यादा कमाएं, अमीर बने। तो वो अलग अलग रास्तों पे चले जाते हैं। फिर अलग अलग रास्तों पे जाने के बाद में वो प्यारे बच्चों क्या करते हैं? वो अपनी अपनी टॉर्च बेचने लगते हैं। एक चौराहे पर टॉर्च बेचता है जो कि नाटकीय ढंग से, और जो दूसरा होता है साधु बन जाता है, वो झूठ के आधार पर अपनी टॉर्च की रोशनी बेचता है, भगवान के नाम पर, अंधविश्वास पर। फिर उसके बाद में दोनों 5 साल बाद फिर मिलते हैं। तो पहला मित्र उसी स्थान पर आता है जहां उन्होंने शर्त लगाई थी, लेकिन दूसरा मित्र तो पहुंचता ही नहीं है। अब जब दूसरा मित्र पहुंचता नहीं है तो वो क्या करता है प्यारे बच्चों? उसे ढूंढने लगता है। तो एक मैदान में एक बाबा प्रवचन दे रहा था मंच पर, तो वो उसको देखता है कि वो उसको पहचान नहीं पाता, लेकिन बाबा पहचान लेता है। और बाबा जब पहचान लेता है तो अपने घर ले जाता है। 2 दिन रहते हैं, आपस में बातें करते, समझाते हैं, टॉर्च बेचने लगते हैं। जो पहला था चौराहे पर नाटकीय ढंग से टॉर्च बेचता था, अब वो भी दूसरे की तरह झूठ, छल, कपट, धर्म के नाम पर टॉर्च बेचने लगता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पाठ समझाया और प्रश्न उत्तर समझाए और बहु विकल्पीय प्रश्न समझाएं। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।